हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका इस नए ब्लॉग में और उम्मीद करती हूँ कि हमेशा की तरह आप सभी अपने जीवन में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो किचन के कुछ आइटम ख़त्म हो गए थे तो आ गए थे आज हम विशाल मेगा मार्ट में शॉपिंग के लिए। तो ग्रॉसरी वगैरह होने के बाद अभी आ गए थे ऊपर वाले सेक्शन में, यानी कि जो क्लोज सेक्शन है। तो सर्दियाँ आ गई थी और हम लोग चेक कर रहे थे कि कलेक्शन में अगर कुछ न्यू हो तो लिया जाएगा। तो अभी ऐसा कुछ हमें मिला नहीं, तो थोड़ी बहुत यहाँ पर शॉपिंग की। और यहाँ पर ना ये प्लांट्स मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे तो मैं इन्हीं को चेक कर रही थी। लेकिन इनमें से ज़्यादातर जो ये जो आर्टिफिशियल फ्लावर और ये प्लांट्स हैं ना, ये मेरे पास हैं। तो कुछ ऐसा मुझे नया नहीं दिखा तो वापस इनको रख दिया था। और प्लांट्स से ना तो वैसे भी मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है। कहीं भी अगर मुझे इस तरह की कोई चीज़ दिखती है ना तो मन करता है कि कोई ना कोई चीज़ तो ले ली जाए। ग्रीनरी अगर आप कहीं भी ऐड कर देते हैं ना तो उस जगह की खूबसूरती ना अपने आप ही बढ़ जाती है। तो बहुत ज़्यादा शॉपिंग तो नहीं की कि बस किचन के ही जो आइटम ख़त्म हो गए थे, राशन वगैरह जो था वही लिया और उसके बाद घर आ गए थे। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग से मैंने अपना ब्लॉग कंटिन्यू किया है और अभी बजे हैं सुबह के 5:30। नहाना धोना हो चुका था, पूजा पाठ हो गई थी और यहाँ पर बच्चों के टिफ़िन की तैयारी चल रही है। तो आज बनाने हैं मुझे मूली के पराठे, तो उसमें ना थोड़ा सा टाइम लगता है, तो बस उसी की तैयारी में मैं लगी थी। तो यहाँ पर मूली धोकर मैंने रख दी है और अभी करूँगी इसको कद्दूकस। और ये ना इस सीज़न के पहले मूली के पराठे हैं। अब तो सीज़न में ना यही सब चीज़ें खाने को मिलेंगी, तरह तरह की हरी हरी सब्जियाँ और अच्छे अच्छे पराठे। और सर्दियों में ना ये गरम गरम चीज़ें ना बहुत अच्छी लगती है। और अभी बढ़ने वाला है सबका वेट भी, तो इस समय ना मुझे भी लगता है कि दिवाली के बाद ना मेरा भी थोड़ा सा वेट बढ़ गया है, तो थोड़ा सा उस पर भी ध्यान देना है। तो आज से ना मैंने मेथी का जो पानी है वो पीना कंटिन्यू किया है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा वेट अभी और बढ़े। वेट बढ़ने के साथ ही ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो बस यहाँ पर मूली को मैंने कद्दूकस कर लिया था और उसके बाद उसका जो एक्स्ट्रा पानी होता है ना, इसको अच्छे से मैं निचोड़ देती हूँ। और वैसे तो ना सब इसी तरह से ही बनाते हैं, लेकिन बनाने के ना सबके अलग अलग तरीके होते हैं। एक ही खाना होता है लेकिन सब अपने अपने तरीके से उसको बनाते हैं। वैसे तो मूली के पराठे मैं दोनों तरह से बनाती हूँ, यानी कि इस तरह से पानी निकालने के बाद आप इसको ना थोड़ा सा कढ़ाई में छौंक दीजिए और बस 2-4 मिनट के लिए इसका पानी जो है उसको सुखा दीजिए और फिर इसको भर के बना लीजिए, या फिर इस तरीके से भी बना सकते हैं। तो मुझे ना ये वाला तरीका ज़्यादा अच्छा लगता है और इसी तरह से मैं ज़्यादातर पराठे बनाती हूँ। तो बस यहाँ पर पानी मैंने जो उसका था वो निकाल दिया था और ये जो भी पानी इसका निकला है ना, इसको फेंकना नहीं है, इसको हम आटा लगाने में यूज़ कर लेंगे। मैं तो इसको नहीं फेंकती हूँ क्योंकि इस पानी में ना मूली के पराठे का असली टेस्ट आता है। तो बस यहाँ पर आटे में डाला थोड़ा सा नमक, अजवाइन और पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स करके बना लेंगे। और साथ ही में डाल दिया था थोड़ा सा ऑयल, क्योंकि घी डाल के अगर आप बनाएंगे ना तो थोड़ा सा पराठा जो है ना वो कड़क हो जाता है। तो बस यहाँ पर आटा लगा के मैंने थोड़ी देर के लिए रख दिया था और जब तक ये सॉफ्ट होगा तब तक हम अपना मसाला जो है उसको तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर धनिया इसमें डालूँगी और धनिया ना आप थोड़ा ज़्यादा से डालेंगे ना तभी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो बस धनिया डालने के बाद में इसमें जो भी बेसिक मसाले हैं, नमक, हल्दी, हल्दी कह रही हूँ मैं, आमचूर पाउडर, लाल मिर्च और थोड़ा सा गरम मसाला अगर चाहें तो आप डाल सकते हैं। वैसे मैं नहीं डालती हूँ क्योंकि बच्चे खाते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा ना हैवी हो जाता है और वैसे भी ना मूली के पराठे थोड़े से हैवी होते हैं। और साथ ही में डाल दी थी इसमें थोड़ी सी हींग। बस यही सब चीज़ें डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमारी स्टफिंग तैयार है। तो बस सर्दियों में ना चाय के साथ अगर ये गर्मा गर्म पराठे मिल जाए ना तो फिर बस दिन की शुरुआत बहुत ही अच्छी हो जाती है। तो यहाँ पर नाश्ते की तैयारी मेरी हो गई थी और बीच में जाकर ना मैं बच्चों को भी जगा के आई थी, क्योंकि टाइम भी हो गया था। और टाइम से बच्चे अगर उठ जाते हैं ना तो आराम से कुछ खा पी के भी जा पाते हैं। वैसे तो वंश को मुझे कभी नहीं उठाना पड़ता है, हमेशा वो अपने टाइम से उठ जाता है और ये आदत ना उसकी छोटे पर से है। मुझे उसको कभी भी बहुत ज़्यादा उठाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ी और ये आदत तो आरब में भी है। और बस यहाँ पर दोनों बच्चे जो हैं वो उठ गए थे और दोनों का स्कूल इस समय 7:30 बजे तक का है, तो काफ़ी टाइम इनके पास होता है तैयार होने के लिए। तो आटा अच्छे से सेट हो गया था और आटा ना जितना सॉफ्ट आप लगाएंगे ना उतने ही अच्छे पराठे बनेंगे। तो एक पराठे के लिए जितनी भी लोई आप लेते हैं ना, उस लोई को 2 जगह डिवाइड कर लीजिए और इस तरह से ना छोटी छोटी पूड़ियाँ सी बेल लीजिए। और इस तरह से अगर आप मूली के पराठे बनाएंगे ना तो हर एक बाइट में ना मूली की जो स्टफिंग है वो आती है और बहुत ही क्रिस्पी पराठे बनते हैं।
आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और वैसे तो ना जैसे हम आलू के पराठे बनाते हैं वैसे भी बना सकते हैं, लेकिन मूली के, गाजर के, इस तरह के जो पराठे होते हैं ना, उसकी स्टफिंग कहीं ना कहीं से बाहर आ ही जाती है। तो आप ना एक बार इस तरह से बना के देखिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, जितना आप इसको पतला बेलेंगे ना उतने ही पराठे टेस्टी बनेंगे। तो अच्छे से इसको बनाने के बाद में जो भी स्टफिंग है उसको हम इस पर अच्छे से फैला देंगे, और बिल्कुल एक एक जगह पर ना इसकी स्टफिंग आती है। और इस तरह से आप कभी भी पराठे बनाएंगे ना फटेंगे नहीं और बहुत अच्छे बनते हैं। मूली का पानी निचोड़ लेने की वजह से ना इसकी स्टफिंग जो है बिल्कुल भी गीली नहीं होती है, और जो भी उसके विटामिन्स हैं वो हमें सारे मिल जाएंगे, क्योंकि हमने आटा उसी पानी से लगाया था। तो हमेशा ना मैं तो पराठे इसी तरह से बनाती हूँ। आप चाहें तो इसमें ना थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हैं, उससे ना ये और भी टेस्टी बनते हैं। लेकिन मेरे यहाँ पर आप जानते हैं कि लड्डू गोपाल जी का भोग लगता है, तो मैंने इसमें बिल्कुल भी ये सब चीज़ें नहीं ऐड की हैं। वैसे आप डाल सकते हैं, इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा। तो बस यहाँ पर स्टफिंग को अच्छे से भर लिया था, और उसके बाद ना किनारों से आप इसको बेलना स्टार्ट कीजिए, और बिल्कुल पराठे क्रिस्पी बनेंगे। और जितना आप इसको पतला बनाएंगे ना उतना ही ये टेस्टी बनेंगे। तो चलिए बना लेते हैं गर्मा गर्म पराठे, और आप भी ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो बच्चों का टिफ़िन पैक करने के बाद उनको भेज दिया था स्कूल, और अभी आ गई थी बारी हस्बैंड जी के नाश्ता करने की। तो वो थोड़ा सा लेट नाश्ता करते हैं, तो जब वो खाते हैं तभी मैं उनके लिए गर्मा गर्म पराठे बनाती हूँ। तो यहाँ पर बन गए हैं मूली के पराठे, और साथ में दी है मैंने इसके आंवले की और हरी धनिए की टेस्टी वाली चटनी। तो बस नाश्ता करने के बाद में मैं भी लग गई थी अपने बाकी के कामों पर, और मशीन का लोड मैंने सुबह लगा दिया था, तो यहाँ पर मशीन ने अपना काम कर दिया है। और अब बारी आ गई थी कपड़ों को सुखाने की। और आजकल ना धूप जो है उसमें पहले वाली गर्मी नहीं है, थोड़ी सी कमी आ गई है। 2-3 दिन से मौसम में फ़र्क आने लगा है। तो बस फटाफट से कपड़े निकाल कर डाल दूँगी छत पर। अभी 9 साढ़े 9 बजे का ही टाइम हुआ है, और मेरे लगभग सारे काम ख़त्म हो गए हैं। किचन क्लीन करके मैं आ गई थी, और बस ये लास्ट काम है, उसके बाद मैं हो जाऊँगी फ्री। तो सुबह जल्दी उठने के ना यही फ़ायदे होते हैं, और जब हमें पता है कि काम सारे हमें ही करने हैं तो फिर आलस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो सुबह जल्दी उठ के पहले सारे छत की क्लीनिंग की, उसके बाद ये डस्टबिन वगैरह धोने के बाद ही मैंने नहाया था, और उसके बाद करी थी यहाँ पर पूजा, और तुलसा जी को पहुँचाया उनके स्थान पर। और बस अभी आप देख सकते हैं छत बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुकी है। मेरा मेरी गार्डन तो हो गया है साफ़, अब इंतज़ार है सुंदर सुंदर फूलों का। तो देखते हैं मौसम में कब बाहर आती है। और सुबह उठना एक ज़रूरत सी भी हो गई है। पहले तो मुझे भी थोड़ा सा आलस आता था, लेकिन धीरे धीरे करके ना अब ये मेरी आदत हो चुकी है। और अब किसी दिन अगर मैं नहीं भी उठती हूँ ना तो भी मेरी आँख उसी टाइम से खुल जाती है। वैसे तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं अपने टाइम से ही उठूँ, ताकि मेरे सारे काम जो हैं वो स्मूथली हो जाएं। लेट उठने से ना काफ़ी डिस्टर्बेंस हो जाती है, और काम जब हमें ही करने हैं तो उनको ना परेशान होकर करने से अच्छा है कि आराम से करें, ताकि हम भी खुश रहें और हमारे फैमिली मेम्बर्स भी खुश रहें। तो यहाँ पर छत जो है बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुकी है, और ये डस्टबिन वगैरह जो थे ना वो सुबह मैंने नहाने से पहले ही धो के रख दिए थे। और यहाँ पर दिखी है मुझे एक प्यारी सी बटरफ्लाई, तो मैंने इसको रिकॉर्ड किया। और अभी देखिए गार्डन में ना ज़्यादा फूल भी नहीं है, और फिर भी ना ये आने लगी हैं, और हमेशा ही ना हमारे यहाँ पर छोटी छोटी तितलियाँ ना रहती ही हैं। तो आज ये ब्लैक कलर की तितली मुझे दिखी, बहुत सुंदर थी। तो बस थोड़ी देर बैठ के छत पर आराम करूँगी, और धूप में ना इस समय बैठना अच्छा लगने लगा है। और उसके बाद जाके थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, उसके बाद करती हूँ मैं अपने वीडियो का थोड़ा बहुत जो काम है वो। और नहीं तो फिर मुझे एक्स्ट्रा जो भी काम होते हैं उसको करने के लिए ना टाइम मिल जाता है। तो आज की वीडियो को करूँगी यहीं पर एंड। मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए, खुश रहिए और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। और हाँ, अगर आप वीडियो पर नए हो, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अपने प्यारे प्यारे सजेशन भी ज़रूर दीजिएगा। आपके सजेशन मेरे लिए बहुत वैल्यूबल हैं।